आपको सावधानी क्या रखनी है कि किसी के साथ आपको बुरा नहीं करना है। जो आपका स्वभाव है उसे छोड़ना भी नहीं है, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कारक विचार अपनी आत्मा के साथ लेकर जन्म होता है उसका, तो वो कभी छूट भी नहीं सकते। आप छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो चौथी चीज है, आपको बस एक सावधानी रखनी है कि आपको जो ये आपकी आदत है गिर के उठने वाली, इसे नहीं छोड़ना है। कई बार आपके हृदय में ये विचार भी आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, बिल्कुल एकांत हो जाएं, जीवन से मुंह मोड़ लें। जीवन से मुंह मोड़ने का आशय यहाँ पर यह है कि आप पूरी तरह से इस समाज से कटने की कोशिश करते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। महाराज जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा अस्त्र है कि आप गिरकर उठना जानते हैं। बहुत से लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है, और इसी शक्ति के चलते आप जीवन में कामयाब होंगे बहुत जल्दी। आपके सारे काम बनने वाले हैं, चिंता मत करिए। महाराज जी आपको ये बताने के लिए क्रमांक भेज रहे हैं कि आपको हार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप गिरकर उठना जानते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति आपको विजित करेगी, आपको जीवन में सर्वस्व प्रदान करके जाएगी। आपको बस ये आदत नहीं छोड़नी है, सावधानी रखनी है कि चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो मेरे जीवन में, आपको लग रहा है कि आप जीवन में हार चुके हैं, ये हारने का समय नहीं है, ये सही मायने में जीत है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपके हृदय में भी प्रश्न आ रहा होगा। तो महाराज जी आपको इंगित करना चाहते हैं कि आप ऐसी भट्टी में इस समय तप रहे हैं जहां से आप कुंदन बनकर निकलेंगे। आपने सुना होगा कि सोना जब तक तपता नहीं है उसके अंदर वो दमक और वो चमक नहीं आती है। तो ये दमकने का समय बहुत नजदीक है। अब तक जो ये तपिश आपने झेली है, आपने जो ये प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव झेला है जीवन में, ये आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जो आप इससे बनकर निकलेंगे, जो गिरकर उठना, उठकर गिरना, गिरकर उठना, ये जो चल रहा है सिलसिला, ये थमने वाला है। और अब जो आपका स्वरूप निकलेगा, और मैं आपको बता दूं एक बात और बहुत प्रत्यक्ष आपके लिए महाराज जी ने भेजी है कि ये जो गिर के उठने वाले सिलसिले को आपने झेला है, अब आपका हृदय जानता है कि चाहे मैं गिरूं या उठूं, मैं बिल्कुल स्थिर हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ये अपने आप हो गया है। ये आपके साथ इतने बार हुआ है कि आपकी आदत बन गई है। चाहे मैं गिरूं या उठूं, मेरे स्वभाव में, मेरे विचारों में और मेरी बोलचाल की भाषा में कभी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये सब कुछ हमने अभ्यास में ले लिया है। महाराज जी समझाना चाहते हैं यही चीज आपको छोड़नी नहीं है। जिस दिन ये छोड़ देंगे उस दिन आपकी शक्ति कम हो जाएगी, उस दिन आप पूरी तरह से इस चक्र से बाहर आ जाएंगे। बस इस चक्र को टूटने का इंतजार करिए। टूटने में इसमें बिल्कुल देरी नहीं है। ये समझ लीजिए आप सफलता के मुहाने पर खड़े हैं। इस समय हार मानकर, घबरा कर या पीछे मुड़कर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। यह है महाराज जी का चौथा संकेत या संदेश आप कह सकते हैं। पांचवी बात, पांचवा संदेश जो महाराज जी आपको देना चाहते हैं वो ये है कि आपने जीवन में, आपको लगता है कि कुछ भी अर्जित नहीं किया। बिल्कुल ये बात आपके हृदय को छू जाएगी। आप इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल मेरे लिए महाराज जी ने भेजी है। आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं हो रहा। आपको कई बार जब आप सोने जाते हैं तो ज्यादातर दिमाग में यही आता है कि आखिर मैंने इस जीवन में हासिल क्या किया। आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो उम्र के इस पड़ाव में मैंने हासिल क्या किया। सबसे ज्यादा ये प्रश्न आपको परेशान करता है, सबसे ज्यादा। आप स्वयं से पूछकर देख लीजिए, इसमें आपको लेश मात्र तक की भी झूठी चीज नहीं मिलेगी। ये आपके साथ होता है कि इतनी उम्र आते आते मेरे साथ वाले कहां से कहां निकल गए, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मुझसे भी कई ज्यादा सोच में, विचार में, उठने बैठने में या किसी भी प्रकार से बहुत कम थे, वो मेरे से बहुत आगे निकल गए।